Hello everyone, welcome to Abhiveda. In this lecture we will discuss about component of universe. Here is the list: stars, planets, galaxy, black hole, superclusters, nebula, pulsars, void dwarf, asteroids, ultima thule, comets और meteors और meteoroids हैं. In the last supernova. तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड बिग बैंग थ्योरी बारे में. सो आज पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ यूनिवर्स. सबसे पहले आते हैं प्लैनेट्स. प्लैनेट्स का डेफिनेशन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन 2006, प्लैनेट के पास 3 क्राइटेरिया होने चाहिए. सबसे पहला है कि वो किसी स्टार का चक्कर लगाए, जैसे हमारा पृथ्वी सन का लगाता है. दूसरा ये है कि उसके पास खुद का इतना ग्रेविटेशन होना चाहिए कि वो एक स्फेरिकल शेप ले ले, जैसे हमारे पृथ्वी का स्फेरिकल शेप है और सारे प्लैनेट्स जो हमारे सोलर सिस्टम में है उनका स्फेरिकल शेप है. थर्ड है ये कि इट हैज़ क्लियर द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट. इसका मतलब आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं समझाता हूँ. इसका ये मतलब होता है कि जो आपका प्लैनेट है उसके ऑर्बिट में और कोई प्लैनेट नहीं ट्रैवल करेगा उसके मून के अलावे. ओके, मतलब कि जैसे हमारा अर्थ है, हमारे अर्थ के ऑर्बिट में और कोई प्लैनेट इसके साथ चक्कर नहीं लगाता है. बस एक हमारा मून है जो इसके साथ चक्कर लगाता है. जैसे कि एस्टेरॉयडल बेल्ट हो गया. एस्टेरॉयडल बेल्ट भी ऑर्बिट है और उसमें बहुत सारे एस्टेरॉयड चक्कर लगाते हैं, तो वो सारे एस्टेरॉयड में काउंट होते हैं, ना कि प्लैनेट. प्लूटो को इसलिए हटा दिया गया था प्लैनेट की क्राइटेरिया से क्योंकि वो थर्ड क्राइटेरिया पूरा नहीं करता था. वो क्यूपियर बेल्ट में अपना सन का चक्कर लगाता था, इसलिए उसको ड्वार्फ प्लैनेट या फिर एक कॉमेट की तरह उसको ट्रीट किया जाता है. ड्वार्फ प्लैनेट हो गया वो. ओके. और नेक्स्ट है हमारा जो हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं उसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है. सबसे पहले है इंटर प्लैनेट्स और दूसरा है आउटर प्लैनेट्स. इंटर प्लैनेट में हमारा आता है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जो कि सॉलिड होते हैं. और आउटर प्लैनेट में आ गया मरकरी, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और ये सारे गैसियस प्लैनेट होते हैं. इनको जोवियन प्लैनेट से बोलते हैं. ओके. और ये लिखा हुआ है कि इतने बड़े साइज होने के बावजूद हम बस जुपिटर और सैटर्न को देख पाते हैं, ठीक है, विदाउट टेलीस्कोप. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. स्टार्स. स्टार्स आप सभी को पता है कि हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है. और ये कैसे बनता है? जैसे हाइड्रोजन और हीलियम का क्लाउड आफ्टर बिग बैंग जो बना था वो आपस में इकट्ठा होने लगे ड्यू टू ग्रेविटेशंस, और इकट्ठा होने के बाद ये हीट प्रोड्यूस करने लगे, ठीक है. और ये ग्राउंड से ले लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोस्टार्स. इसके बाद अलग अलग स्टार बनते हैं. इसके बाद टाइप्स ऑफ स्टार यहाँ पे देखते हैं. सबसे पहले रेड ड्वार्फ. ये हमारा सन इसी कैटेगरी में आता है. ये काफ़ी समय तक रहते हैं और ये धीरे धीरे काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं. नेक्स्ट है आपका ब्लू जाइंट. ये हॉटेस्ट स्टार्स में आते हैं और इनकी लाइफ कम होती है इनसे, रेड ड्वार्फ से. इनकी बिलियंस में होती है, इनकी मिलियन में, 100 मिलियन ईयर्स. नेक्स्ट है आपका सुपर जाइंट्स. ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और इनकी लाइफ होती है 50 मिलियन ईयर्स. ब्लू जाइंट से भी कम. नेक्स्ट है आपका न्यूट्रॉन स्टार. ये जब कोई सुपर जाइंट स्टार्स जो हैं वो जब कोलैप्स करते हैं तो हमारा न्यूट्रॉन स्टार बनता है. ओके. आफ्टर सुपरनोवा. और ये जो न्यूट्रॉन स्टार होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा डेंस होते हैं. इनकी साइज़ बड़ा नहीं होती, ये छोटा होता है. और यहाँ पे लिखा हुआ है 20 किलोमीटर डायमीटर होता है. और इनका जो मास है वो हमारे सूरज से भी 1.4 टाइम्स ज़्यादा है और ग्रेविटेशन फोर्स मिलियन टाइम्स ज़्यादा है. और यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि हमारे यूनिवर्स में कितने तारे हैं. 10^21 स्टार्स हैं हमारे यूनिवर्स में, जिसको हम वर्ड में बोलते हैं 1 बिलियन ट्रिलियन स्टार्स हमारे यूनिवर्स में. ओके. नेक्स्ट गैलेक्सी में बारे में पढ़ते हैं. गैलेक्सी एक तरह से कलेक्शन ऑफ स्टार्स हैं. बहुत सारे स्टार्स मिलके, मिलियंस ऑफ स्टार्स, जैसे हमारे मिल्की वे में 100 बिलियन स्टार्स हैं, तो ये स्टार्स मिलके एक गैलेक्सी बनाते हैं. और इसमें कुछ गैसेस वगैरह भी होते हैं. एक आपको धुंध सा दिखाई देता है, ठीक है, अलग अलग शेप का होता है. ये एलिप्टिकल, स्पायरल, इरेगुलर. ओके. और सबसे बड़ा गैलेक्सी है आपका IC1101, और जिसमें 100 ट्रिलियन स्टार्स हैं. ओके. ये पिक्चर रहा, ये हमारा मिल्की वे है लेफ्ट साइड में. और ये हो गया आपका एक सुपर क्लस्टर हो गया. मतलब ये सब जो दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे वाइट वाइट, ये सब मिल्की वे हैं. ओके. तो ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज आर कॉल्ड सुपर क्लस्टर. और ये हमारा मिल्की वे है. इसमें बहुत सारे स्टार्स हैं, जैसा कि हमने देखा कितना था 1 बिलियन स्टार्स. सो नेक्स्ट देखते हैं सुपर क्लस्टर्स. सुपर क्लस्टर जैसे मैंने बताया कि एक
गैलेक्सी का एक ग्रुप होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सुपर क्लस्टर। ये सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होता है कॉस्मोस का, ठीक है। और रिसेंटली एक इंडियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक सुपर क्लस्टर डिस्कवर किया जिसका नाम सरस्वती है, जो यहाँ से 4 बिलियन लाइट ईयर दूर है। हमारा मिल्की वे पार्ट है एक लेनियाकिया सुपर क्लस्टर का। नेक्स्ट है आपका नेबुला, ठीक है। नेबुला एक तरह से एक छोटा, आप उसको वो बोल सकते हो, छोटा गैलेक्सी बोल सकते हो। ये भी एक क्लाउड ही होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम का, जो कि इससे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ स्टार बोलते हैं, गैलेक्सी बोलते हैं, प्लैनेट्स बोलते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं प्लैनेट्स के कंपैरिजन में। ओके, मतलब ये आपको एक धुंध सा दिखाई देगा आसमान में, कभी कभी देखा होगा अपने पिक्चर्स में। और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं देखने में, क्योंकि ये लाइट एमिट करते हैं। बहुत तरह के नेबुला होते हैं। ओके, तो ये एक तरह से आप बोल सकते हो कि ये गैलेक्सी से छोटे होते हैं, और ये इनका प्रॉपर कोई शेप नहीं होता जैसे स्टार्स का होता है, एक राउंड शेप में। गैलेक्सी भी कुछ सर्टेन शेप होता है, लेकिन ये इरेगुलर शेप के होते हैं। टाइप्स ऑफ नेबुला देखते हैं। सबसे पहले इमिशन नेबुला, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो ये काफ़ी हाई टेम्परेचर के होते हैं, और ये यूवी रेज एब्जॉर्ब करते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में होते हैं, और ये रेड कलर के होते हैं नॉर्मली। रिफ्लेक्शन नेबुला, ठीक है। दीज आर द क्लाउड ऑफ डस्ट विच सिंपल रिफ्लेक्ट्स लाइट ऑफ नियर बाई स्टार। तो ये कोई आसपास का तारा होता है, उसका लाइट रिफ्लेक्ट करता है। डार्क नेबुला, ये एक डार्क पैचेस की तरह दिखाई देगा आपको स्पेस में। प्लानिटरी नेबुला, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है। दीज आर द सेल्स ऑफ गैस थ्रोन आउट बाई सम स्टार्स नियर द एंड ऑफ देयर लाइव्स। अब जब कोई स्टार ख़त्म होता है तो ये कुछ गैसेस वहाँ से छोड़ देते हैं जो साइड में रहते हैं, ठीक है। ये दूर से आपको प्लैनेट की तरह दिखाई देते हैं, टेलीस्कोप से देखते हैं तो सुपरनोवा रेमिनेंट, ये भी एक तरह से वही हुआ कि जब कोई स्टार ख़त्म होते हैं तो फिर वहाँ से वो बचता है, उसका जो रिमेन होता है वो एक धुआं सा, जैसे पटाखा उड़ता है तो कैसे धुआं सा थोड़ा सा रह जाता है, वैसे ही ये स्पेस में भी एक धुंध सा कहीं रहता है। ओके, चलिए, तो नेबुला हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल देखते हैं। ब्लैक होल इज ए प्लेस इन स्पेस वेयर ग्रेविटी पुल्स सो मच दैट इवन लाइट कैन नॉट गेट आउट। तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि ये ब्लैक होल है, यहाँ से लाइट भी स्केप नहीं कर पाता, ग्रेविटेशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। ये कब होता है, जब एक स्टार डाई करता है तो वहाँ पे स्पेस खाली हो जाते हैं, ठीक है। बिकॉज नो लाइट कैन गेट आउट, पीपल्स कैन नॉट सी ब्लैक होल। अब जब लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं करता तो हमें ब्लैक होल दिखाई नहीं देता, ठीक है। ये इनविजिबल होते हैं ब्लैक होल्स, ठीक है। स्पेस टेलीस्कोप्स विथ स्पेशल टूल्स कैन फाइंड ब्लैक होल्स। द स्पेशल टूल्स कैन सी हाउ स्टार्स that are very close to black holes act differently than other stars. ओके, ये रहा एक ब्लैक होल का एक बनाया गया पिक है, एक्चुअली खींचा नहीं गया है, समझने के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अगर जाना चाहते तो इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। ये सेंटर हो गया और ये बाकी सब पार्ट्स हैं। सुपरनोवा मैंने कितनी बार रिपीट कर दिया। ये जब कोई स्टार एक्सप्लोज करता है तो उसके बाद ये जो एक्सप्लोजन होता है उसी को हम लोग कहते हैं सुपरनोवा। दो काइंड के होते हैं, बाइनरी स्टार सिस्टम्स, ठीक है। इट इज़ टू स्टार सिस्टम्स दैट ऑर्बिट अराउंड द सेम पॉइंट्स। वन ऑफ द स्टार steals matter of its companion stars and eventually accumulate a lot of matters which cause them to explode. ओके, मतलब दो स्टार्स हैं आसपास ही हैं, और एक स्टार जो है वो दूसरे स्टार्स के मैटर्स चुरा लेते हैं, मतलब खींच लेते हैं, जिसके कारण वो पहला वाला कोलैप्स कर जाता है। ओके, सेकेंड टाइप चेंज हैपन्स एट द एंड ऑफ द स्टार लाइफ व्हेन द स्टार रन आउट ऑफ इट्स न्यूक्लियर फ्यूल। दूसरा ये होता है कि जब स्टार्स है उसका न्यूक्लियर फ्यूल ख़त्म हो गया तो वो कोलैप्स कर जाता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट वाइट ड्वार्फ। ये एक स्टार्स होते हैं जो कि सन से 8 टाइम्स छोटे होते हैं, उन्हें हमें वाइट ड्वार्फ बोलते हैं। ओके, और वाइट ड्वार्फ वन ऑफ द डेंसेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है, और इससे हम यूनिवर्स की एज पता कर सकते हैं। ओके, और इनके आसपास आपको प्लैनेटरी नेबुला मिलेंगे। ओके, प्लैनेटरी नेबुला हम पहले टाइप्स ऑफ नेबुला में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है आपका पल्सर्स। ओके, ये एक तरह का न्यूट्रॉन स्टार्स हैं जो कि काफ़ी तेज़ी से रोटेट करते हैं, जिसके कारण आपको ये पल्स करते हुए दिखाएंगे। मतलब
ऐसा लगे कि ये बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, उस टाइप का ये दिखेगा। ओके, और इसके पोल से, मैग्नेटिक पोल से आपको जेट स्ट्रीम मूव करता हुआ दिखेगा एट द स्पीड ऑफ लाइट। ओके, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे एक्सरे पल्सर्स और एसर्शंस पावर्ड पल्सर्स फॉर्म्स व्हेन न्यूट्रॉन स्टार पुल्स मटेरियल फ्रॉम द नॉर्मल स्टार्स। ओके, यहाँ पे दो तरह के और पल्सर दिए हुए हैं, एक्सरे पल्सर और एसर्शन पावर पल्सर्स। ये तब बनते हैं जब कोई न्यूट्रॉन स्टार आसपास के स्टार से उनके मटेरियल को खींचते हैं अपनी तरफ। ओके, और जिसके कारण वो फनल शेप ले लेते हैं, और यहाँ से इन दिस प्रोसेस ऑफ एसर्शंस मटेरियल्स बिकम सो हॉट दैट इट प्रोड्यूसेस एक्सरे। ओके, और यहाँ से एक्सरे प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। ये होते हैं पल्सर्स। एस्ट्रॉयड पे आते हैं। एस्ट्रॉयड पता है आपको, एक छोटे छोटे प्लैनेट होते हैं जिनका शेप इरेगुलर होता है, और ये आपको एस्ट्रॉयडल बेल्ट में मिलेंगे। ओके, और बड़े जो एस्ट्रॉयड साइज़ में बड़े होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्लैनेटॉइड। ओके, इनका साइज़ वेरी करता है 1000 किलोमीटर टू 1 मीटर, और सबसे बड़ा जो एस्ट्रॉयड है वो आपका ड्वार्फ प्लैनेट सेरेस, 940 किलोमीटर उसका डाया है। अब नेक्स्ट है आपका टॉर्जन एस्ट्रॉयड। टॉर्जन एस्ट्रॉयड एक्चुअली ये एस्ट्रॉयड ही होते हैं जो जुपिटर का ऑर्बिट शेयर करता है। ओके, उसे टॉर्जन एस्ट्रॉयड बोलते हैं। नेक्स्ट आपका मेटेरॉइड्स। मेटर्स और मेटेरॉइड्स में क्या डिफरेंस होता है? मेटेरॉइड्स तब बोलते हैं जब ये स्पेस में फ्रीली घूम रहा होता है, ओके, सन का चक्कर लगा रहा होता है, और जब ये पृथ्वी पे गिरता है तो इसे हम लोग मीटियोर्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका जब ये पृथ्वी पे जब गिर जाता है, पृथ्वी पे पहुंच जाता है इन द फॉर्म ऑफ छोटे छोटे पत्थर, और तब हम इन्हें बोलते हैं मेटेरॉइड। ओके, ये तीनों में डिफरेंस है। और मेटेरॉइड्स विदाउट मेटल इज देम आर एक्सट्रीमली रेयर। ओके, आपको इसमें मेटल्स मिलेंगे आपको। मेटेर शावर दिए हुए जब एक साथ काफ़ी ज़्यादा मेटेरॉइड्स गिरते हैं तो उन्हें हम लोग मेटेरॉइड शावर बोलते हैं। ओके, अल्टीमा थ्योले ये एक तरह का आपका एस्ट्रॉयड है जो क्यूपियर बेल्ट में आपको मिल जाएगा घूमता हुआ। इसमें 2 लोब्स होते हैं, मैं पिक्चर से समझाता हूँ आपको। ये एस्ट्रॉयड है, इसमें 2 लोब्स होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा, और ये आपस में जुड़े हैं एक्चुअली। आपस में ट्रैवल करते करते ये आपस में ऐसे इतना स्लोली टकराएं कि आपस में ये जुड़ गए हैं। ओके, और इनका शेप काफ़ी यूनिक है हमारे सोलर सिस्टम में, इसलिए मैंने इसे मेंशन किया है। ये भी एक टाइप ऑफ एस्ट्रॉयड है। ओके, सो हियर इज़ द एंड ऑफ वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।